जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी, तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी। छाए रही है मन पर उदासी, छाए रही है मन पर उदासी। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी विरह में दाता नींद न आती, तेरी विरह में दाता नींद न आती। रात दिवस तेरी याद सताती, रात दिवस तेरी याद सताती। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है, मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है। तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है, तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन
मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे आपको बताया कि 5 नाम है, तो 5 का रूप है, 5 का स्थान है, 5 की आवाज़ है, और ये 3 चीज़ आपको बताया। सुमिरन, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। 3 चीज़ ये है। अब 3 चीज़ और समझो आप। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें या बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ऊपर में बहुत से लोग हैं, तो वो सब उससे दिखाई पड़ता है, जिसको थर्ड आई आत्मचक्षुषु नेत्र कहते हैं। तो 2 आँख बाहर और 1 आँख अंदर, 3 आँख, और 2 कान या बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और 1 कान अंदर में है, उससे अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ता है। जो अंदर में बाजा बजता रहता है, अंदर में आवाज़ होती रहती है, उस कान से उसको सुनते हैं। और 3 नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ है और एक ये बाईं तरफ है। यह है नाक। इसका क्या काम है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अब वो कौन सा श्वास? प्राणों को देने वाला श्वास। आपको सत्संगों में बताया गया कि 10 प्रकार के प्राण हैं, और इस शरीर के अंदर अलग अलग जगह हैं, और वो प्राण अपना काम जब तक करते रहते हैं, तब तक ये शरीर चलता रहता है, सारे सिस्टम सही रहते हैं। कोई प्राण को हवा कम मिली, तब तकलीफ महसूस होने लगती है, तो ये हवा नाक कहाँ से लेता है? हवा, ये देखो, कह रहे हो कि हवा चल रही है, हवा मिल रही है, हवा को देख नहीं सकते इन बाहरी आंखों से। हालांकि गौर से अगर देखा जाए, दिल की दृष्टि टिकने लग जाती है। जिनको अंदर में दिखाई कुछ पड़ने लग जाता है, उनको हवा ये दिखाई पड़ती है। हवा की गंध भी आती है नाक से। अंदर में जो नाक है, उससे गंध भी इसकी आती है। इसका यानी समझो कि यानी रंग भी दिखाई पड़ता है हवा का। जो श्वास निकलता है उसका भी रंग दिखाई पड़ता है, श्वास जो लेते हो उसका भी रंग दिखाई पड़, शब्द होता है ये। लेकिन ये ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा कि जब तक आप देखोगे नहीं, कुछ अंदर में सुनोगे नहीं, तब तक तो आप केवल कल्पना ही करते रह जाओगे। तो आज आपको जो तरीका बताऊंगा, इससे आप देख भी सकोगे, सुन भी सकोगे, और सूंघ करके अनुभव भी कर सकोगे। तो देखो, 2 नाक है, एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है। ये जो सुराख है, ये नाक है, जिसको नाक कहते हो। ये तो एक तरह से जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ढक दिया जाए उसको, इस तरह का है। तो एक बार में एक नाक के सुराख से अच्छी हवा जाती है, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, जिससे आदमी जिंदा रहता है। और उस समय पर दूसरे नाक के सुराख से अंदर से गर्म हवा निकलती, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये यानी दोनों नाक हमेशा अपना काम करते रहते हैं। जब आप सो जाते हो तो आंखें देखती नहीं, कान सुनता नहीं, मुंह से आप बोल नहीं सकते हो, हाथ से कोई काम नहीं कर सकते, पैर से कहीं जा नहीं सकते हो, आप समझो कुछ नहीं कर सकते हो। जो सारे अंग
यानी काम करना जो बाहर के हैं वो बंद कर देते हैं, अंदर का काम भले करते रहते हों, लेकिन नाक ये जो बाहर का है ये अपना काम कभी भी बंद नहीं करता है। उस वक्त पर भी श्वास अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है। तो ये दो नाक हैं, ये सुराख ये बाहर के हैं। ये दो नाक का काम क्या है? खुशबू और बदबू भी लेता है ये। इससे पता चलता है कि इस चीज़ में सुगंध है, खुशबू है, और इसमें दुर्गंध है, बदबू है। इससे पता चलता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशा पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बह दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देव भूमि पर वक्त के समर्थ संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 10 जून 2026 बुधवार प्रातः 10 बजे से। स्थान द्रोणी माता मंदिर परिसर, गांव रक्कड़, बल्ला सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9418015533 व 9805364438। जय गुरुदेव। एक नाक अंदर में है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। वहाँ बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं है, गंदगी वहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये रोटी चावल साग सब्जी, यहाँ जो आप मेवा मिष्ठान खाते हो, घी और दूध, वो वहाँ पर है ही नहीं। मतलब वहाँ इस्तेमाल इसको लोग नहीं करते हैं। अब आप ये सोचो क्या इस्तेमाल करते हैं, इससे भी अच्छी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, या समझो कि कुछ भी यानी बहुत हल्की चीज़ लेते हैं कि जिससे यानी उनका काम चल जाए। जैसे देखो, बहुत मेहनत करने वाले जो होते हैं वो थाली भर चावल खाते हैं, 10-12-15 रोटी के खबर लेते हैं, और जो बैठ करके काम करने वाले हैं वो तो एक आध फुल्का खा लिए, नहीं कुछ फल फूल हल्की चीज़ खा लिए, उसी से उनका काम चल जाता है। ऐसे ही यानी ये जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के हैं, ये ऊपर के लोक के जो ये देवता कह लो आप या जीव कह लो, वो यानी अलग उनका आहार है, भोजन है। जैसे सुगंधी खुशबू लेकर के ही कोई जिंदा रहे, मान लो खुशबू से ही जिंदा रहे, तो उसके लेटिन आएगी ही नहीं। आप ये समझ लो कि जब उपवास रहा जाता है नवरात्र में और कुछ नहीं खाया जाता है, नींबू पानी ही पिया जाता है, तो 2-3 दिन में पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, मल जो भी है निकल जाता है, तब फिर लेटरिन भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंतिम 3-4 दिनों में फिर लेटरिन भी आदमी नहीं जाता, कुछ पेट में होगा तब तो निकलेगा। ऐसे ही समझ लो आप। तो ऊपर की खुशबू अलग है और यहाँ की खुशबू अलग है, और यहाँ दुर्गंध भी है, गंदगी भी है, इसलिए बदबू भी आती है। वहाँ कोई बदबू नहीं है, वहाँ तो कोई कचरा है ही नहीं, कोई नाली पिनाब साफ करता, नापदान साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, नाली पाली वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कोई सेप्टिक टैंक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि चूल्हा चक्की नहीं जलती है, गैस की ज़रूरत नहीं है, ये दाल चावल गेहूँ ये आटा की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो अब आप ये समझो प्रेम, 2 नाक ये बाहर और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं। तो 3 आँख, 2 आँख बाहर और 1 आँख अंदर। बाहर की आँख से बाहर की चीज़ देखते हैं, अंदर की आँख से अंदर की चीज़ देखते हैं। 2 कान ये बाहर, 1 कान अंदर जीवात्मा में,
उससे अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। और 3 नाक, 2 नाक बाहर, 1 नाक अंदर, ये आत्मा में। तो ये 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। आप कहोगे जीवात्मा, तो जीवात्मा बताया आपको भी, यहाँ पर बैठी हुई है, इस शरीर को चलाती है। इन दोनों आँखों को जब बंद करते हैं, एक जगह पर दृष्टि को टिकाते हैं, तब जीवात्मा दिखाई पड़ती है। तो अब आप समझो कि 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 क्रियाएं, और सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें, और 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, ये आपको बताया। अब दूंगा नामदान, लेकिन थोड़ा परहेज आपको करना पड़ेगा। किन चीज़ों का परहेज करोगे? किसी भी जानवर का मांस, मछली नहीं खाना रहेगा। ये जानवरों का भोजन है, और सभी जानवरों का नहीं, कुछ जानवरों का यह भोजन है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, यह सब मांस खाते हैं। इनको इसीलिए बनाया गया है कि जानवर कोई मरा पड़ा रहेगा, तो जानवर अगर मान लो मर गया, जैसे मान लो ऊँट मर गया, कोई बहुत बड़ा भैंसा है मर गया, बैल है मर गया, तो जल्दी उठा नहीं पाते हैं लोग। अब तो क्रेन हो गए, पहले तो क्रेन थे नहीं। अब तो जेसीबी हो गए, पहले तो थे नहीं। और सब जगह उपलब्ध भी नहीं है कि हर कोई यानी जेसीबी लगा करके और गड्ढा खोद करके इनको गाड़ दे। उसके लिए बनाया गया कि ये लोग उसका मांस को खा करके और जमीन धरती को साफ कर देंगे, बिल्कुल पहले जैसा कर देंगे। तो बनावट अलग है। देखो, 2 दांत बाहर निकले रहते हैं, किसके? मांसाहारियों के। मांसाहारी जो जानवर होते हैं उन्हीं के लिए। उनकी पहचान और क्या है? दांत उनके नुकीले होते हैं और आदमी के चपटे होते हैं। एक बार यानी समझो कि दांत उनका निकलता है और वही बुढ़ापे तक रहता है। और मनुष्य के बच्चे का दांत एक बार निकलता है और फिर गिर जाता है, बाहर हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा जमाव होता है, तब वो पूरी जिंदगी रहता है। बुढ़ापा आती है तब वो एक एक करके निकलता है, संकेत देता है कि दांत गिरने लग गए, बाल पकने लग गया, चेहरे पर झुर्री आने लग गई, तो अब समझ लो मौत नज़दीक आने वाली है, पता नहीं कब आ जाए। इसलिए जिस काम के लिए पैदा हुए हो, आप समझो भगवान की प्राप्ति के लिए, उसमें अब लग जाओ। इसीलिए देखो, पहले के समय में बुढ़ापा आते ही लोग घर का काम बच्चों के ऊपर सौंप करके और निकल जाते थे जंगलों में, नदियों के किनारे कुटिया बना करके ध्यान लगाते थे, भजन करते थे, भगवान को याद करते थे। तो अब आप में समझो प्रेमी कि 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। ये हम नामदान देने से पहले आपको मैं बता रहा था कि मांस किसी जानवर का नहीं खाना है। दांत नुकीले होते हैं, पहचान ये है। बच्चा आप ये समझो कि जल्दी इनका बन जाता है, 3-4 महीने में। देखो, ये कुत्ते के बच्चे अपना के पेट से बन करके बाहर निकल आते हैं, और मनुष्य के बच्चे को बनने में 9 महीना समय लगता है। 9 महीना से कम में अगर बच्चा पैदा हो गया तो तंदुरुस्त नहीं रहेगा, और जल्दी पैदा हो गया तो बचेगा नहीं, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए 9 महीना पूरा जब पक जाता है अंदर माँ के पेट में, तब बच्चा निकलता है, मृत्यु शक्ति के द्वारा बाहर होता है। तो इनके बच्चे जल्दी बन जाते हैं। ये चाट के पानी पीते हैं। कौन? ये जो मांसाहारी जानवर है, ऐसे 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 चाट करके पानी पीते हैं। और मनुष्य जो है या शाकाहारी जानवर जो होते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, बैल, ये खींच कर पानी पीते हैं।
और भी आपको बता दें, इनके नाखून भी नुकीले होते हैं और आदमी के चपटा होते हैं। ये सब है पहचान। पसीना नहीं आता इनको, मांसाहारी जानवरों को पसीना नहीं आता है, दुर्गंध आती है शरीर से, पसीना नहीं आता है। पसीना आने वाले को वैसे दुर्गंध ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन इनको दुर्गंध इनके शरीर मुँह से ज़्यादा आती है। तो यह सब पहचान है। मांस उनके लिए बनाया गया। मछली किसके लिए बनाया गया? गिद्ध और कौओं के लिए बनाया गया। मछली जब पानी के ऊपर तैरती रहती है, मर जाती है, तब गिद्ध और कौवा खा करके उस पानी की सफाई करते हैं। जब तक मछली जिंदा रहती है, पानी को वो साफ रखती है। कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो नदी में, तालाब में, कोई भी गंदी चीज़, तो उसको मछली खा जाएगी। लेट्रिन हो, कोई मुर्दा हो, जानवरों का हो, आदमी का हो, मृतक शरीर डाल दो तो मछली उसको खा जाती है। तो मछली बहुत गंदी है, इसमें गंदी चीज़ है, मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसी का बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा कभी मत देना खाने को। अंडा खाने से आप पे समझो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का सेवन आप मत करना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में नहीं रह जाता है आदमी। जैसे शराब है, गांजा, अफीम, भांग, नशे की तमाम गोलियां चल गईं, इनसे परहेज रखना। इससे बुद्धि खराब हो जाती है, न तो शरीर बैलेंस में रहता है, न दिल दिमाग सही काम करता है। उसी में जो है वो यानी माँ बहन की पहचान भी ख़त्म हो जाती है। कुछ भी कर डालता है नशेड़ी आदमी। इसलिए नशे को ख़त्म करना ज़रूरी हो गया है इस समय पर। नहीं तो यही नशेबाजी जवानों को बर्बाद कर देगी। देश में जवान जो है काम के लायक नहीं रह जाएंगे, बहुत व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार अपील करता हूँ कि भाई ये जो मनुष्य के चरित्र को गिराने वाली, मनुष्य के अस्तित्व को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन और जनता को। बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, क्रीम ब्रेन के लोगों को वो चीज़ें क्या हैं? शराब, कबाब और शबाब तो आप बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप छोड़ तो सकते हो, लोगों को समझा कर छुड़वा तो सकते हो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशा पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहदी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देव भूमि पर वक्त के समर्थ संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 10 जून 2026 बुधवार प्रातः 10 बजे से। स्थान द्रोणी माता मंदिर परिसर, गांव रक्कड़, बल्ला सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9418015533 व 9805364438। जय गुरुदेव। तो बैठो, मारो पलथी, दे देता हूँ नामदान। पुराने लोग दोहरा लो। देखो, पुराने अगर अपने को नया समझते रहें कि मैं आज ही नामदान लिया हूँ या कल ही लिया,
जिस दिन नामदान कान से सुने ये समझें कि हम अभी बहुत जल्दी के नामदानी हैं, तो अहंकार नहीं आएगा। और नहीं तो अहंकार आ जाता है, अरे हम तो बहुत पुराने नामदानी हैं। तो हमेशा नया समझना चाहिए। ये जो सुमिरन ध्यान और भजन आपको बताया है, इसको जब बराबर करोगे तो इससे आपको आपकी बहुत सी तकलीफ़ों में फ़ायदा दिखने लगेगा। और नामधुनी भी जब बोलोगे तो और जल्दी फ़ायदा होगा। 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। जब ये करने लग जाओगे तो तकलीफ़ों में आराम मिल जाएगा। और पहले से आपको अगर कुछ बताया गया है, आप पहले से रात्रि पूजा वगैरह जो 8 बजे करते हो बराबर करते रहना। और समस्याएं जीवन में आती हैं, समस्याएं ख़त्म भी होती हैं अगर और न बढ़ाया जाए, पैदा न किया जाए। आदमी समस्याओं को पैदा कर लेता है, रोग, यह सब आपको निदान इसका बताया गया। ना आवे, लड़ाई झगड़ा न हो, आप समझो कि बिजनेस व्यापार में घाटा न हो, आपकी ठगी न हो जाए, सब बताया गया है। उन बातों को क्यों नहीं याद रखते हो? लोभ लालच में आ जाते हो, धन चला जाता है, आपका फिर वापस नहीं आता, तब कहते हो पैसा फंसा है, नहीं मिल रहा है। लालच बंद करो, अपने प्रारब्ध पर भरोसा करो, विश्वास करो, जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। और ये तो ऐसा दरबार है हमारे गुरु महाराज का कि भाग्य में भी जो नहीं होता है उसको भी गुरु महाराज दया करके दे देते हैं। तो विश्वास तो होना चाहिए आपको, विश्वास ही नहीं रहता है तभी इधर उधर भगते हो। कोई कहा वहाँ चले जाओ तो तकलीफ़ दूर हो जाएगी, चलो मज़ार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो गया में पिंडदान दे आओ, चलो वहाँ वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाए आओ। बस ऐसे भगते रहते हो, दौड़ते रहते हो, चक्कर काटते रहते हो। ओझा सोखा जिनको तांत्रिक कहते हैं उनके यहाँ बहुत दौड़ते रहते हो। विश्वास अगर हो जाए, अडिग हो जाए आपका, और जो कुछ भी बताया जाता है सत्संगों में, ऐसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं बता दूं, हमारे प्रेमी बता देते हैं साथ में रहने वाले, उसको विश्वास के साथ करते रहोगे तो फायदा दिखेगा आपको। जब बताया जाता है कि मान लो डॉक्टर दवा देता है और कहता है 6 महीना का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, 1 साल तक खाना पड़ेगा। अब आप कहते हो 1 महीने में ठीक हो जाए, कैसे ठीक होगा? 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का कोर्स करो। समय यानी समय लगता है जिस काम में, वो समय जब पूरा होता है तभी तो होता है, जल्दी नहीं हो पाता है। आप कहो 2 महीने में बच्चा पैदा कर दें, कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? कहो कि हम 10 दिन में कोई फसल उगा लें, तो जो 90 दिन में फसल होने वाली है 1 महीना 10 दिन में कैसे हो सकती है वो? तो इन चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत है। जो नहीं सोच पाते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हो, आप लोग इनको समझाओ, बताओ जो नहीं समझ पा रहे हैं। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा, 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ। इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।